हमें जंग का शौक नहीं, लेकिन अगर छेड़ी गई तो दुश्मन को मिट्टी में मिला देने का जज्बा जरूर है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत के दावे उनके खुद के जंगी जहाजों की तरह हवा में उड़ गए। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्री पावर कंपैरिजन पर। लेकिन कंपैरिजन सिर्फ नंबर्स का नहीं होगा, बल्कि जज्बे, मिलिट्री ट्रेनिंग और स्ट्रैटेजी का भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों मुल्कों के फोर्सेस की साइज की। इंडिया के पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स है और 9,60,000 की रिजर्व फोर्स है। लेकिन याद रखिएगा, ज्यादा आदमी लाना बुलंद हौसले और सुपीरियर स्ट्रैटेजी का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। पाकिस्तान के पास 6,40,000 एक्टिव सोल्जर्स और 5.5 लाख की रिजर्व फोर्स है, मगर ये वो फौज है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ नबुर्द आजमा होने की वजह से बैटल हार्डन्ड है और पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स प्रोफेशनल और तरबियत याफ्ता है। चलिए अब नजर डालते हैं हथियारों की तरफ। तो इंडिया के पास क्या है? राफेल जेट्स, बहुत महंगे 36 एयरक्राफ्ट जो फ्रांस से लिए गए, लेकिन उनको उड़ाना, मेंटेन रखना और काबिल इस्तेमाल रखना ही उनके लिए मुश्किल हो चुका है। यही वजह है 6 मई की रात को पाकिस्तान ने इंडिया के 3 हमलावर राफेल जेट्स मार गिराए। T-90 और अर्जुन टैंक्स जो ज्यादा हाइट और हीट में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। यही वजह है कि बैटलफील्ड पर उनका भरोसा कम हो चुका है। पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में क्या है? JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान और चाइना की जॉइंट प्रोडक्शन का एडवांस फाइटर जेट जो रडार से दूर उड़ता है और दुश्मन को मारने वाले मिसाइल से लोडेड होता है। F-16 जेट्स जो US से लिए गए, लेकिन हम उनको इतना एडवांस बना चुके हैं कि इंडिया के राफेल और SU जेट्स भी उनका मुकाबला करने से डरते हैं। बाबर क्रूज मिसाइल, ये लैंड और सी टारगेट्स दोनों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करता है। ये मिसाइल साइलेंट रहता है और डायरेक्ट टारगेट करता है बिना किसी वार्निंग के। अबाबिल मिसाइल, एक मिसाइल जिसके अंदर छुपे हैं मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इंडिया का एंटी मिसाइल सिस्टम भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। HU-9B लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही निशाने पर ले लेता है। PL-15 मिसाइल 200 किलोमीटर वाला एयर टू एयर मिसाइल JF थंडर से फायर होता है और इसी मिसाइल ने दुश्मन के राफेल हथियारों को तबाह किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंडिया हथियार खरीदता है अपना रोब जमाने के लिए और पाकिस्तान हथियार बनाता है अपने मिशन की तकमील के लिए। अब बात हो ही रही है तो क्यों ना पाक भारत डिफेंस बजट पर बात कर ली जाए। इंडिया का डिफेंस बजट कितना है? $90 बिलियन, जिसमें से 40% पैसा सिर्फ सैलरी, पेंशन और मेंटेनेंस में चला जाता है। यानी ये फौज खुद चले ना चले, पैसा जरूर खर्च होता है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट कितना है? $11 बिलियन, लेकिन हर पैसा मिशन बेस्ड खर्च होता है। हर मिसाइल, हर जेट, हर बुलेट का प्रॉपर हिसाब होता है। पाकिस्तान ने लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी में एफिशिएंसी दिखाई है। चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर तैयारे, तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन्स और अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करके खुद का सेल्फ रिलायंस मॉडल बनाया है। यानी कम पैसा और 100% इम्पैक्ट। ड्रोन्स जो कि आजकल की जंग का असली किंग माना जाता है, उसमें इंडिया का क्या हाल है? इंडिया के पास हिरोप ड्रोन्स है, 200 जदीद ड्रोन्स जो कि इसराइल से लिए गए। एक ड्रोन की कीमत $7 लाख है। लेकिन जब पाकिस्तान पर हमला किया गया तो पाकिस्तान ने एक ही दिन में इंडिया के 25 हिरोप ड्रोन्स मार गिराए। यानी इंडिया के $17 मिलियन एक ही दिन में पानी में गए। भारत अभी भी ड्रोन वारफेयर में दूसरे मुल्कों का शागिर्द बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान के पास क्या है। बुराक UCAV, पाकिस्तान का अपना आर्म ड्रोन जो कामयाब स्ट्राइक्स कर चुका है। बैरक्टर TB2, तुर्की का कॉम्बैट प्रूवन ड्रोन जो कि पाकिस्तान के पास है और एनिमी मूवमेंट्स को टारगेट भी करता है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC के करीब इंडियन आर्मी के कैंप्स की रियल टाइम सर्वेलेंस की और भारत उन्हें डिटेक्ट भी नहीं कर सका। ये होती है असली साइकोलॉजिकल डिफीट, जहां दुश्मन को पता भी नहीं चलता और निशाना भी लग चुका होता है। अब आपको दिखाती हूँ इंडिया के फेल्ड अटैक्स की असलियत। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स, इंडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर अटैक किया, लेकिन कोई सैटेलाइट इमेज, कोई ग्राउंड वीडियो, कोई प्रूफ, जीरो।
पाकिस्तान ने उन ऑब्जर्वर्स को फौरन बॉर्डर पर बुलाया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत का झूठ पकड़ा गया। 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया ने दावा किया कि 300 टेररिस्ट मारे, लेकिन जमीन पर क्या गिरा? एक कौवा और 2 पाइन ट्रीज। और जवाब में पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। इंडिया का MiG-21 गिरा दिया और अभिनंदन को जिंदा पकड़कर चाय पिलाई और इज्जत के साथ वापस भेज दिया। ये होती है प्रोफेशनल मिलिट्री, जो सिर्फ शोर नहीं मचाती बल्कि एक्शंस के साथ जवाब देती है। तो सवाल ये नहीं कि ज्यादा पैसे कौन खर्चता है या किसकी तादाद ज्यादा है, बल्कि सवाल ये है कि अगर जंग होती है तो कौन टिक पाएगा। तो इंडिया के पास नंबर्स तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास है रिलायबल वेपन्स, तरबियत याफ्ता फौज और वो जज्बा जो किसी भी सुपर पावर को हिलाकर रख दे। ये वतन सदा कायम रहेगा, ये परचम सदा बुलंद रहेगा। जब पाकिस्तान की फौज निकलती है तो सिर्फ दुश्मन का रडार नहीं बल्कि उनकी रूह भी कांप जाती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान फौज का हिस्सा बनना सिर्फ वर्दी पहनने का नाम नहीं, बल्कि ये कसम है अपनी हर सांस को और खून के हर कतरे को वतन के नाम करने की।